हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों हम जो है 2025 जनवरी में जोधपुर यूनिवर्सिटी में जो पेपर करवाया था उसे सोल्व कर रहे हैं। इसके 50 क्वेश्चन जो है हमने सोल्व कर लिए थे और आज हम इसके जो बाकी के क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन आज उनको सोल्व करने वाले हैं। ये पेपर था 90 क्वेश्चन का पेपर हुआ था। इसके अंदर सीटें भी खाली गई थी। कोई भी स्टूडेंट जो है अच्छे मार्क नहीं लेकर आया था, इस वजह से सीटें इसकी खाली रह गई थी। तो सभी साथियों के लिए ये गोल्डन चांस है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लेना है, जिससे आपका जो फ्यूचर है वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। अग्नि कर्म से पूर्व क्या खिलाना चाहिए? ए भोजन यानी उसे कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, लघु अन्न खिलाना चाहिए, पिच्छल अन्न खिलाना चाहिए या यवा को पान उसे करवाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, पिच्छल अन्न का उसे सेवन करवाना चाहिए। इसके बाद में 52 क्वेश्चन आता है, काय चिकित्सा के समान शल्य चिकित्सा में अर्ध चिकित्सा किसको कहा गया है? क्षार कर्म को, अग्निकर्म को, जलोका कर्म को या सिरावेद कर्म को? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सिरावेद कर्म। आपका 53 क्वेश्चन नंबर आता है और बोलता है कि मनुष्य में प्रति मिनट सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं, 8 से 10 बार प्रति मिनट, 12 से 14 बार प्रति मिनट, 16 से 18 बार प्रति मिनट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य की जो प्रति मिनट श्वसन दर होती है सामान्य दोस्तों, वो आपकी होती है 16 से 18। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 दिन होता है, 40 दिन होता है, 80 दिन या फिर 120 दिन? तो ऑप्शन नंबर डी 120 दिन जो है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी इसका जीवन काल 40 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर का, एक हृदय की धड़कन के दौरान हृदय चक्र कितने समय का होता है? 0.7 सेकंड का, 0.8 सेकंड का, 0.9 सेकंड का या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कुछ ऑप्शन नंबर बी, 0.8 सेकंड के अंदर जो है एक चक्र पूरा हो जाता है हृदय का। ठीक है। 56 क्वेश्चन, प्रति मिनट जीएफआर रेट कितनी होती है यानी ग्लोमेरुलर जो रेट होती है छलन दर वो कितनी होती है? 75 मिलीलीटर, 85 मिलीलीटर, 95 मिलीलीटर या 125 मिलीलीटर? तो ऑप्शन नंबर डी राइट चला जाएगा, 125 मिलीलीटर जो है जीएफआर रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो स्रावित करती है। कंठ निम्न में से किसका स्थान है? प्राणवायु का, उदान वायु का, ए व बी दोनों या फिर अपान वायु का? तो जो कंठ होता है वो दोस्तों प्राणवायु का और उदान वायु दोनों का स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, क्रस कौन सी प्रकृति का लक्षण है? वात प्रकृति का, पित्त प्रकृति का, कफ प्रकृति का या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्रस, क्रस का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे पतला होना। ठीक है, तो पतला होना किस प्रकृति का लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वात प्रकृति का ये लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 60 जो बोल रहा है वो पूछ रहा है, धारण किस धातु का कर्म है? ऑप्शन आपके सामने है, रस धातु का, रक्त धातु का, अस्थि धातु का, शुक्र धातु का? तो जो धारण करना है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अस्थि धातु का कर्म हो जाएगा, अस्थि धातु का कर्म। वहीं यदि बात करें हम रस धातु का क्या कर्म है, तो प्रेरण करना रस धातु का कर्म है। रक्त धातु की बात करें तो रक्त धातु का कर्म होता है जीवन और शुक्र धातु का कर्म होता है गर्भोत्पादन, गर्भ का उत्पादन करना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 61, निम्न में से कौन सा ओज का गुण है? प्रसन्न, पिच्छल, स्थिर या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है ओज के गुण है। ठीक है दोस्तों, आप सबको जो है अपना जो टेस्ट है खुद को ही लेना है। आप देख सकते हो आपकी अब तक कितनी तैयारी है।
तो उस आधार पे आपको सारे क्वेश्चन जो है देखने हैं, लास्ट तक वीडियो देखनी है आपको, और जो है अनुमान लगाना है कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं, तो उससे आपकी तैयारी का आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अग्नि धारण किस मल का कार्य है? अग्नि का धारण करना किस मल का कार्य है? मूत्र का, पुरुष का, श्वेत का या उपरोक्त सभी? तो जो अग्नि को धारण करता है वो दोस्तों पुरुष करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, स्त्री के श्रोणि का परिमाण कितने अंगुल होता है? ऑप्शन आपके सामने है, 22 अंगुल, 24 अंगुल, 20 अंगुल या फिर 18 अंगुल। तो इस क्वेश्चन का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अंगुल। जो स्त्री श्रोणि होती है यानी पेल्विस, उसका जो परिमाण होता है तो वो 24 अंगुल का बताया गया है। निषेचन की क्रिया बीज वाहिनी के किस भाग में घटित होती है? तुम्बिका खंड में, जलरी खंड में, संकीर्ण खंड में या अंतरालीय खंड में? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तुम्बिका खंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65, गर्भ के बल व वर्ण का उपचय किस मास में अन्य मासों की अपेक्षा अधिक होता है? चतुर्थ मास, सप्तम मास, पंचम मास या षष्ठम मास? गर्भ के बल और वर्ण का जो है उपचय किस मास में सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट चला जाएगा। षष्ठम मास के अंदर सबसे ज्यादा जो है बल और वर्ण का जो है उपचय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66, स्त्रियों में पुष्य नेत्र की जो लंबाई होती है वो कितने अंगुल होती है? 8 अंगुल, 12 अंगुल, 11 अंगुल या फिर 10 अंगुल? तो ऑप्शन नंबर डी 10 अंगुल जो है पुष्प नेत्र की लंबाई होती है। कुक्षी में शिथिलता, हृदय बंधन का मुक्त होना एवं जघन शूल होना किसके लक्षण है? उपस्थित प्रसव के, प्रजायनी के, ऋतुमती के या फिर सूतिका के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा बी, प्रजायनी। निम्न में से स्वेदोपग द्रव्य कौन सा है? वत्सनाभ, उसीर, शोभांजन या फिर सुदर्शन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोभांजन। पर्णबीज का स्वरूप है चुप, गुल्म, वृक्ष या फिर लता? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा चुप। सुश्रुतानुसार सार का संग्रह किस ऋतु में किया जाता है? हेमंत ऋतु में, वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, वसंत ऋतु के अंदर जो है सार का संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी का कौन सा वेद निकृष्ट होता है? काश्मीरी, नेपाली, कामरूपी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काश्मीरी। पंचकोल का द्रव्य नहीं है, पिपली, चित्रक, काली मिर्च या फिर सौंठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका काली मिर्च जो है पंचकोल का द्रव्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कायफल का प्रयोजन है? त्वक, फल, पत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वक। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा है किस ऋतु में मधुर रस की उत्पत्ति होती है? शिशिर ऋतु में, वसंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेमंत ऋतु के अंदर मधुर रस की जो है उत्पत्ति होती है। 75 नंबर का क्वेश्चन है और बोल रहा है कि अम्ल विपाक का गुणकर्म है स्निग्ध शुक्रल, लघु शुक्रनाशक, स्निग्ध वातवर्धक, रुक्ष शुक्रनाशक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लघु और शुक्रनाशक होता है अम्ल विपाक। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76, एक फल में कितने ग्राम होते हैं? 12 ग्राम, 24 ग्राम, 48 ग्राम या फिर 6 ग्राम? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 48 ग्राम। एक फल के बराबर 48 ग्राम होता है। लक्ष्मी विलास रस में किसकी भावना दी जाती है? नींबू रस की, पर्णपत्र रस की, तुलसी पत्र रस की या बबूल क्वाथ की? तो जो लक्ष्मी विलास जो रस है दोस्तों, उसके अंदर पर्णपत्र रस की जो है भावना दी जाती है। श्वेत प्रपट्टी का रोगाधिकार है गृहिणी, मूत्र रोग, उदर रोग या
रक्तज रोग। 78 नंबर का क्वेश्चन है श्वेत प्रपट्टी का रोगाधिकार। तो इसका कुछ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मूत्र रोग। मूत्र रोग जब होता है तो श्वेत प्रपट्टी को जो है यूज में लेते हैं और श्वेत प्रपट्टी का रोगाधिकार है मूत्र रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 टंकण का शोधन किस विधि से किया जाता है? निर्जलीकरण करके, निर्वाप से, भावना से या फिर विलयन से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्जलीकरण के द्वारा टंकण का शोधन किया जाता है। अधिक लवण रस का सेवन किस में अपथ्य है? आमवात में, पांडु रोग में, शोथ रोग में या फिर संधिवात रोग बात में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शोथ रोग के अंदर अधिक लवण का सेवन अपथ्य है। अभिलेख की उपयोगी मात्रा है एक कर्ष, एक पल, एक रति या फिर 2 पल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 पल। पुनर्नवादी मंडूर का अनुपान है उष्ण जल, तक्र, कांजी या फिर दुग्ध? तो पुनर्नवा जो मंडूर है उसका अनुपान होता है तक्र। अब दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए आपके, है ना। 83 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? कंप्यूटर की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? तो डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट और डेटा डिलीट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे काम जो है कंप्यूटर प्रक्रिया में आते हैं। कौन कौन से? डेटा को इनपुट करेंगे, जैसे हम उसको डेटा देंगे तो वो क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद में हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कंप्यूटर में केंद्रीय प्रक्रिया इकाई सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को स्टोर रखना, डेटा को प्रोसेस करना, इंटरनेट से कनेक्ट करना या फिर डेटा को इनपुट करना? तो जो सीपीयू होता है दोस्तों उसका मेन काम होता है डेटा को प्रोसेसिंग करना। ठीक है। कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या फिर रैपिड एक्सेस मेमोरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम यदि पूछता है आपसे रोम का पूरा नाम क्या है, तो आपको आंसर देना है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 कंप्यूटर की मापन इकाई बाइट में कितने बीट्स होते हैं? कंप्यूटर की मापन इकाई बाइट में कितने बीट्स होते हैं? 4 बीट्स, 8 बीट्स, 16 बीट्स या फिर 32 बीट्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा 8 बीट्स। और ये क्वेश्चन आपका एनएचएम का पेपर हुआ था 11 जून को 2025 को, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? वर्डपैड, क्रोम, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्रोम, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण जो है वो आपका एक क्रोम है। ठीक है। एक्सेल में Ctrl+Z का क्या कार्य है? सेव करना, कैंसिल करना, ऑटोफिल करना या फिर रिवर्ट करना? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिवर्ट करना। एक्सेल में डेटा को ऑर्डर करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा सॉर्टिंग, पिवोट टेबल या फिर फाइंड एंड रिप्लेस? एक्सेल में डेटा को ऑर्डर करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा सॉर्टिंग। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, और आपका जो पेपर था 2025 में होता जनवरी में, जोधपुर यूनिवर्सिटी ने करवाया था, उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। एक्सेल में किसी सेल में डाटा एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? एक्सेल में किसी सेल में डाटा एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे? F2 का, F5 का, F1 का या फिर Ctrl+E का? तो F2 का जो हम इसका में प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, तो आपके जो है 90 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो यदि आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आए या आपके थोड़ी बहुत भी काम की हो ये वीडियो, तो आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर कर दें।
यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। यहाँ पर आपको दोस्तों जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपको जो है एक से बढ़कर एक कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको यहाँ पर हल करवा दिए जाएंगे। इसके साथ में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसे आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, ठीक है, रसशाला के, औसत द्रव्य के, तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है करवाए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी साथी जो है एक बार कमेंट करें अच्छे अच्छे, तो हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और जिससे आपकी जो है एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है साथियों, नमस्कार।